हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? सबको मेरी आवाज़ आ रही? बताइए सारे लोग। यस सर। सबको एक ही को आवाज़ आई कि सबको नहीं आ रही है? मोहम्मद जैद, नबील, इमरान, फातिमा, ज़ैनब। यस सर आ रही है। ओके, तो हम लोग क्रैश कोर्स में आज तीसरी क्लास है। तो हम लोग टॉटोमेरिज्म एनालाइज कर रहे थे। टॉटोमेरिज्म में हम लोग परसेंटेज एनोलिक कंटेंट की बात कर रहे थे। आज ये 10 मिनट में ख़त्म होगा, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो परसेंटेज एनोलिक कंटेंट के लिए मैंने अब तक 2 पॉइंट लिखवा चुका हूँ कल की क्लास में कि जनरली कीटो फॉर्म एनोलिक फॉर्म से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एनोलिक फॉर्म भी सम केसेस में ज़्यादा होता है, उसका रीज़न है एरोमेटिसिटी, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। याद है सबको? हाँ या ना? जल्दी बता। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नबील इमरान, क्या आपने टॉटोमेरिज्म का नाम सुना है? नबील इमरान? सर मेरा फर्स्ट डे है, अभी मैंने आज ज्वाइन करा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? नहीं सर, मैं रामपुर से हूँ, रामपुर यूपी। अच्छा, रामपुर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जगह से हैं आप, माशाल्लाह। कोई बात नहीं है। आपका 2 लेक्चर है ना, आप मैनेजमेंट से 2 वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा, समझ रहे हैं आप? ठीक ओके है। सर, मतलब 2 लेक्चर हुए अभी? हाँ, बस ऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ 2 लेक्चर पढ़ाए हैं आपको। ओके सर। और अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट के बाद मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शुरू करूंगा, इंशाल्लाह वहां से आएगा। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए सारे लोग ध्यान दें। तो मैं ये कह रहा था साइंटिस्ट लोग कि परसेंटेज इनोलिक कंटेंट के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और से सुनिए। CH3 CO, CH2 है, CO है, CH3। ये बहुत ही मशहूर एग्जांपल है और फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन का। इसका एनोलिक कंटेंट इधर, इसमें 2 एनोलिक प्रोडक्ट बनेगा, इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। इधर और इधर मतलब एक ही बात है, लेकिन आपको बनाना इस ग्रुप को कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। इसलिए एक्टिव मिथाइलिन कहेंगे कि इसका जो हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा। क्यों मोर एसिडिक होगा? क्योंकि इसका भी -I लग रहा है और इसका भी -I लग रहा है। तो इसमें एनोलिक प्रोडक्ट 2 बनेंगे, लेकिन उसमें मेजर अगर डिसाइड करना हो तो एक्टिव मिथाइलिन। तो आप इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कराइए C पर OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH-CO-CH3। दिस इज कॉल्ड एनोलिक फॉर्म। अब देखिए यहाँ एनोलिक फॉर्म जानते हैं, ये कीटो फॉर्म हुआ, यहाँ एनोलिक फॉर्म हुआ। तो यहाँ एनोलिक फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा है। सर कैसे मालूम? और जानते, परसेंटेज याद नहीं रखेंगे, 76% एनोलिक कंटेंट है। उसका रीज़न सुनिए। अगर आप इसको गौर से देखिएगा ना, तो OH है, डबल बॉन्ड CH है, फिर CO है, फिर CH3। याद कीजिए 12th के कंसेप्ट को। देखिए यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बोलिए। क्या क्या चीजें? सबसे पहली बात, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन सुनिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं मुझसे जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके, मैंने नहीं बताया था कि केमिस्ट्री में जहां पर भी 6 मेंबर्ड रिंग बने, देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल होता है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरी बात रेजोनेंस भी है। देखिए दिस इज यहाँ, दिस इज यहाँ, दिस इज यहाँ, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। इतने सारे फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस हाँ, तो एनोलिक फॉर्म ज्यादा हो गया। तो ये केस था
डाई कीटोन 1, समझा कि नहीं? किसी को कोई डाउट है कि यहाँ कीटो और इनॉल फॉर्म का मुकाबला होगा तो इनॉलिक कंटेंट ज़्यादा होगा? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए जो कल का लेक्चर देखे हैं, बोलिए। जी सर। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए लिखिए जल्दी से, ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सारे लोग, बताइए साइंटिस्ट। यस सर, डन। लिख लिया। अब आइए, इसमें मैं एक दो पॉइंट और लिखा कर फिर एक साथ मैं क्वेश्चन करा दूंगा, फिर मैं ये वाला टॉपिक ख़त्म करूँगा। नहीं, एक दो क्वेश्चन के बाद मैं आपको टॉपिक ख़त्म करूँगा। जल्दी लीजिए सारे लोग। ये तो नीट बैच है ना, इसमें कोई मैथ के भी स्टूडेंट हैं? सर मैथ्स का ही हूँ। यस सर, मैं भी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं सबका ध्यान दे के पढ़ाता हूँ भाई, मेरे लेक्चर में सब एक साथ रहता है। मैं ऐसा लेक्चर दूंगा ना आपको कि सब हो जाएगा, जी मेन सब कवर। डाई कार्बोनिल कंपाउंड का केस था ये। चलिए आगे बढ़े सारे लोग, बताइए। हेलो एवरीवन। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें अब स्पेशल पॉइंट सब सुनिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, लिखिएगा नहीं, पहले गौर से सुनिए या मेरे साथ लिखिए, चूंकि क्रैश कोर्स है, लिखते रहिए। इफ हाइड्रोजन एटम, मेरे साथ साथ लिखिए, ऑफ एक्टिव मिथाइलिन is replaced by benzene ring, then percentage enolic content further increases, then percentage enolic content further, अभी तो 76% था और ज़्यादा बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर अभी आपने पढ़ा डाई कीटोन में H की जगह आपने बेंजीन रिंग ले लिया, ये है मतलब, समझिए। तो इसका एनोलिक फॉर्म जब बनाइएगा आप तो उसी तरह जैसे आपने बनाया, CH3 C पर OH, डबल बॉन्ड C पर बेंजीन, COCH3। अच्छा, आप कोई बता सकता है कि इसका एनोलिक परसेंटेज पहले के कंपैरिजन में और क्यों ज़्यादा हो गया? कोई बता सकता है परसेंटेज एनोलिक कंटेंट ज़्यादा क्यों हो गया? बता सकता है तो कहिए। देखिए सारी बातें यही होंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ गई। देखिए एरोमेटिक भी आ गया कि नहीं? एरोमेटिसिटी, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए सारे लोग। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड, फर्दर बढ़ेगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, सबका एक दूसरे से मुकाबला करा दूंगा। अभी तो मैं कीटो इनॉल का एक मुकाबला करा रहा हूँ, तो इनॉलिक कंटेंट ज़्यादा, तो भाई यहाँ पर लिख देगा कि एरोमेटिक भी हो गई, तो आपको समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। उसके बाद जो यस सर। डायरेक्ट, हाँ, जो क्वेश्चन आ चुका है वो मैं इसी पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करा के इस पर जो क्वेश्चन आए वो भी मैं करा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एक्टिव मिथाइलिन is replaced by alkyl group, अब यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एनोलिक कंटेंट डिक्रीज करेगा। अब यहां पर ज्यादा नहीं हो पाएगा, मैं पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। अगर एक्टिव मिथाइलिन की जगह गौर से सुनिए, CH3CO है, CH है, अब इसकी जगह मिथाइल ले लिया, तो सर क्यों एनोनिक कंटेंट घट जाएगा? देखिए मैं बताता हूँ रीजन।
इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आगे का एरो कम है। क्यों ऐसा हो जाएगा मैं अभी बताऊंगा। C पर OH, डबल बॉन्ड CCH3, COCH3, पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पर कीटो है, यहाँ एनोलिक है, जबकि यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर है लेकिन फिर भी कीटो ही ज्यादा है। यहाँ पर लिखा गया एनोलिक कंटेंट डिक्रीज हो गया, इतना कम हो गया कि कीटो फॉर्म ज्यादा हो गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी लिखें सारे लोग। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ कि सर यहाँ भी तो बन तो रहा था। ठीक है, बन तो रहा था, ये तो बात सही है, सही कह रहे हैं आप। देखिए CH3 है, डबल बॉन्ड C है, CH3 है, फिर CO है, फिर CH3। अब आप 11-12 पास आउट हैं, बताइए ये CH3 बल्कियल ग्रुप, बताइए तीन एक साइड में होने पर स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्राउडिंग हो जाएगा, क्राउडिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेगा, रेजोनेंस का अपोज करेगा। रेजोनेंस के लिए जरूरी है एटम शुड लाई इन द सेम प्लेन, दोनों में रिपल्शन हो जाएगा। बल्क अल्काइल ग्रुप को बल्कियल ग्रुप कहा जाता है। ये तो मैंने छोटा करके लिखा है, सब फैला हुआ है। अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया कि नहीं? जी सर। यस सर। स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट। इसलिए एनोलिक कंटेंट घटा ही, और घटने का मतलब ये हुआ कि कीटो फॉर्म ज्यादा हो गया। ओके स्टूडेंट, अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया तो बताइए। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर, लिख लिया। यस सर। अब देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको आ चुका था, सारे लोग ध्यान दें। अब तक मैंने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे बताइए किसमें सबसे ज्यादा एनोलिक कंटेंट होगा। ऑर्डर लिखकर मुझे मैसेज कीजिए।
ए में सबसे ज्यादा होगा, गधा को दिमाग में नहीं है। बी में सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी आ गई, बी के बाद ए के बाद सी। अब यहाँ बल्कल ग्रुप जितना बढ़ेगा एनोनिक क्वांटिटी घटता रहेगा। बताइए यही ऑर्डर सबके दिमाग में आया होगा, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ तो फिर यहाँ बेंजीन Yes, एक बिहारी लिख रहा है, ए में ज्यादा है, दिमाग नहीं है। अभी मैंने समझा भी दिया, फिर भी सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। इसमें भी परसेंटेज ओनोनिक कंटेंट ही देखना है। ये मैं खुद बताऊंगा और हर कंसेप्ट को घर पर रिवीजन कीजिए आप सारे लोग, ध्यान दीजिए, पढ़े लिखिए, पढ़े लिखिए सारे लोग। लिख लिया हाँ या ना बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताइए। सुनिए सारे लोग, कल के लेक्चर में बताया था मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, कीटो फॉर्म ज्यादा, एनोलिक फॉर्म ए में भी कम है, बी में भी एनोलिक कम है, सब में एनोलिक फॉर्म अपने कीटो से कम है, बहुत कम है। लेकिन चारों में मुकाबला होगा तो उस कम एनोलिक फॉर्म में किसका ज्यादा है। तो याद रखिएगा एक तरीका और, परसेंटेज ऑफ एनोलिक कंटेंट, मैं रीजन भी दूंगा, पहले कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सर क्यों? जितना माइनस आई होगा इतना ही वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब कल मैंने रीजन नहीं दिया था, इसका मैकेनिज्म क्या था, ये किस मीडियम में हुआ था, याद है? बेसिक मीडियम में हुआ था कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना, सारे लोग जल्दी बोले अनम्यूट करके, बताया था जी कि नहीं? सर। बेसिक में, यस सर। बेसिक मीडियम। जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना तेजी से एच जाएगा, उतना तेजी से एनोनिक फॉर्म बनेगा। तो एग्जामिनर जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सब देगा, ये सब पॉइंट सब याद रखिए। माइनस आई इफेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए दैट द रीजन सबका एनोलिक अपने कीटो से कम है, लेकिन उसमें अगर मुकाबला हो तो सबसे ज्यादा सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। अब आप 12 पास आउट हैं, NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, याद है? फिर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, याद है सबको हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस, जी सर। लिख लें। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन नंबर 3, इसी में परसेंटेज एनोलिक कंटेंट भी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे CH3CO है और आपसे पूछा जाए CH3CO, तो दिखने में ही लग रहा है CH3 है, तो ये भी याद रखिए एक कंसेप्ट, तो ये भी याद रखें, परसेंटेज ऑफ एनोलिक कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CO ग्रुप। देखिए CO ग्रुप ज्यादा होने से क्या होगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, याद रखें, ये भी कंसेप्ट याद रखें, तो ऑब्वियसली बी का ज्यादा होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आया? जी सर। यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। क्या समझा दी मैंने? टॉटोमेरिज्म पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म। अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें, सबको हाँ, कोई अगर 11-12 सही से नहीं पढ़ा है तो उसको क्रैश कोर्स सही से समझ में नहीं आएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि सब कुछ आपको आता है, बस वॉश किया जाएगा, ब्रेन वॉश किया जाएगा, हीरे को तराशा जाएगा। आप हीरा रहे हैं, हम तराश रहे हैं बस। लेकिन कोई कहेगा हमको 11-12 बेसिक कमजोर है, तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा सही से। प्लीज ये बात का ख्याल रखिए। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। जी सर। अब देखिए सारे लोग गौर से सुनिएगा, स्टीरियो आइसोमर,
स्टीरियो आइसोमर बेसिकली दो तरह का होता है, प्लीज सुनिए। एक होता है कन्फिगरेशनल आइसोमर। कन्फिगरेशनल लिखना नहीं है। कन्फिगरेशनल आइसोमर में क्या होता है, प्लीज सुनिएगा, कांट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या कांट बी सेपरेटेड आउट। मैं मतलब समझाऊंगा, घबराइए नहीं। और एक है जो आपने 11th में पढ़ा है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, जिसमें आप स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म पढ़ेंगे, वो भी पढ़ाया जाएगा। कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है, होता है आप कन्वर्ट करके करते रोटेट कन्वर्ट करके ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अरे बोलिए ना हाँ या ना, ए है बी है, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर ए का फॉर्म बी बना तो बी ए को कन्वर्ट, इंटायरली डिफरेंट फॉर्म। जैसे सिस और ट्रांस, क्या सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते? नहीं, वहाँ कन्फिगरेशन चेंज है। सिस को ना ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते ना ट्रांस को इसमें कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। जहाँ रोटेशन होगा वहाँ एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्फिगरेशनल दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नाम सुना है ना? अरे बोलिए ना, जी नाम सर। सुना है? यस। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, डी और एल को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहाँ कन्फिगरेशन चेंज होने से एक डी बनता है, एक एल। कोई कहेगा डी को एल में कन्वर्ट करो, नहीं कर सकते। एक दूसरे में ये नहीं कि इंटर कन्वर्टेबल होता है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। यहाँ कन्वर्ट होता है, ए और बी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले बताइए कन्फिगरेशनल का मतलब सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। कन्फिगरेशनल का मतलब सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, न सेपरेट कर सकते हैं। कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, जो आप पढ़िएगा एक्लिप्स और स्टैगर्ड। कन्फिगरेशनल दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जल्दी लिखिए सारे लोग। लिख लिया सारे लोग? बताइए हाँ या ना। लिख लिया? चलिए सारे लोग लिखिए, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, इस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही चलिए, फिर भी मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ, फिर भी सुनिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जी आई। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए पहली कंडीशन ये है कि इसमें रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए। और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। केमिस्ट्री में याद रखिए रोटेशन कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में रोटेट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, रोटेट कर सकते हैं आप। इस लिखना नहीं, इसको कहते हैं फ्री रोटेशन, अपने आप। रूम टेम्परेचर रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। सी डबल बॉन्ड सी में नहीं हो सकता। बताइए, ये दो खंबा है, पैरेलल साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो डबल बॉन्ड में इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रोटेशन इज एब्सेंट, रोटेशन इज एब्सेंट। तो सुनिए अच्छे से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पहली कंडीशन सुने। मैं बच्चे की तरह वो 11th की डिफिनेशन सब नहीं लिखा हूँ, वो सब आपको आता है। पहली कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए रोटेशन इज एब्सेंट। दूसरी कंडीशन टर्मिनल एटम, जो टर्मिनल का मतलब ये हुआ, देखिए सी डबल बॉन्ड सी लास्ट वाला, ये दो टर्मिनल हुआ। अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं, ये और ये हुआ, टर्मिनल मतलब समझा, लास्ट में जो होता है। अरे बोलिए ना सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए बोलिए। टर्मिनल का मतलब समझा, लास्ट में जो होता है, किनारे। हेलो एवरीवन, समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ, पहली कंडीशन बताओ ज्योमेट्रिकल के लिए, पहली कंडीशन बताओ सारे लोग। restricted rotation.
बोलने नहीं आ रहा है क्या? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलो पहली कंडीशन फिर से। क्या बोला मैंने? रोटेशन इज एब्सेंट, रोटेशन इज एब्सेंट। दूसरी कंडीशन लाइंग इन द सेम प्लेन। सर कैसे समझेंगे? सब सिखाएंगे आपको। लाइंग इन द, जल्दी बोलो, सेम प्लेन। तीसरी कंडीशन ईच टर्मिनल एटम, या मैं बोल देता हूं टर्मिनल एटम ना बोलने पाए तो डबल बॉन्डेड एटम should have two different groups। अब बच्चे की तरह डिफिनेशन मत याद रखो, टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे मैं मिसाल दूंगा आपको समझाएगा, लिखिएगा नहीं, रुक जाइए अभी। जैसे कोई एग्जांपल बोले, सारे लोग सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी है, ए है, बी है, ए है, बी है। कोई कहेगा पहली क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? चेक कर लेंगे। डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड होता है पहला। दूसरा ला इन द सेम प्लेन, चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है सेम प्लेन में, ठीक है। बताओ इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो सारे लोग। यस सर। इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो इसको सिस फॉर्म कहेंगे ना, दो डिफरेंट ग्रुप सेम साइड होता है तो इसको सिस फॉर्म कहते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। इसका तुम ट्रांस बना सकते हो एटम के कन्फिगरेशन को चेंज करके। लेकिन कोई कहे क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, यही मैं समझाने, इसी को कहते हैं कन्फिगरेशन, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं है ये। भाई भाई खंबा लगा हुआ है, शादी ब्याह में देखते होंगे बैलून लगा रहे हैं, यहाँ पर रेड लगा रहे हैं, तो हम इसको ब्रेक करके थोड़ी ना लगाते हैं। ये रेड है, यहाँ येलो है, तो चेंज कर दो, ये रेड को इधर ले आओ ये, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा ना, खंबे को आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही हाल यहाँ पर है, आप सिस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये आपको हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कहानी। पहला फिर से, रोटेशन इज एब्सेंट। रोटेशन कहाँ एब्सेंट होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। सुनो अच्छे से ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पहचान, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। और एक जान की हैरानी होगी, साइक्लोअल्केन। अरे सर आपने पढ़ा अल्केन में फ्री रोटेशन होता है? हाँ होता है, ओपन चेन में। खुद सोचो ये साइक्लो है, अगर तुम रोटेट करोगे तो साइक्लिक कंपाउंड ब्रेक कर जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो याद रखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डबल बॉन्ड में भी पाया जाएगा और साइक्लिक रिंग में भी पाया जाएगा। सुने सारे लोग, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, साइक्लोअल्केन, चारों जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाएगा। आई कैन रिपीट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन रोटेशन एब्सेंट, ला इन द सेम प्लेन, और दूसरा कि ईच डबल बॉन्डेड एटम बोलो या टर्मिनल एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप का मतलब यही हुआ। तो अब वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी, और मैं बता देता हूँ सी डबल बॉन्ड सी में सिस और ट्रांस आएगा, सी डबल बॉन्ड में सिन और एंटी फॉर्म आएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्डिहाइड एंड कीटो, ऑक्साइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने 11th में 12th के ऑर्गेनिक में पढ़ा NH2OH, याद है? मैंने कहा था हाइड्रोक्सिल वाटर को हटाओ प्रोडक्ट बनाओ, याद आया सबको? वाटर हटाओ प्रोडक्ट बनाओ, याद आया? याद आया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। 12th में ये प्रोडक्ट बन जाता है। स्टूडेंट क्या समझते हैं? एक प्रोडक्ट है, लेकिन याद रखिए दो प्रोडक्ट है। क्यों? सी डबल बॉन्ड एन आया तो इसके दो फॉर्म होंगे, एक सिन और एक एंटी फॉर्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 12th में आपने सिर्फ पढ़ा प्रोडक्ट बनाना, अब इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, सी डबल बॉन्ड एन, HOH, HCH3। देखिए दो डिफरेंट ग्रुप। सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। तो आपको इसका बेस्ट एग्जांपल 12th की ऑर्गेनिक में है, सिन और एंटी। एन में भी सिन और एंटी फॉर्म होगा और साइक्लोअल्केन में सिस और ट्रांस होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिर्फ सिस और ट्रांस नहीं कहते हैं, सिन और एंटी फॉर्म भी कहते हैं। तो फिर से सुनिए, सी डबल बॉन्ड सी में और साइक्लोअल्केन में सिस और ट्रांस आएगा, और सी डबल बॉन्ड और एन डबल बॉन्ड एन में सिन और एंटी फॉर्म आएगा। चलिए अब मैं लिख रहे सारे लोग। नबील इमरान कुछ आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताइए। जी सर।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन रोटेशन इज एब्सेंट, लाइंग इन द सेम प्लेन इज टर्मिनल एटम या डबल बॉन्डेड एटम शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। लिख लिया तो जी लिख लिया सारे लोग ये? यस Yes, सर। sir. ये लिखिए। तो बताओ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ होता है, जल्दी बताओ कितनी जगह? 4 जगह मैंने लिखा है, जल्दी बताओ, रिपीट करो। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन एंड साइक्लोअल्केन। याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। यहाँ Yes, sir. ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। Completed everyone? Yes, अब जैसे एग्जाम्पल और से सुनिए अच्छे से, अब मैं थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आपके पास एग्जाम्पल है, बेसिक से समझिए। आपको एग्जाम्पल देगा, पहला क्वेश्चन इसमें यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आप इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कुछ नहीं करें, देखिए भाई जो मैंने एग्जाम्पल दिया, C डबल बॉन्ड C करें, H है, CH3 है, H है, तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना पॉसिबल? देखिए C डबल बॉन्ड C है, वेरी गुड। दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सिस फॉर्म हो गया। बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। yes, sir. यस। चलो बेसिक से चलते हैं, फिर अच्छे लेवल पर आएंगे, जल्दी करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए यही है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C और दो डिफरेंट ग्रुप्स। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। वेरी गुड। अगर आपको ब्यूट वन इन कहे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये तुम याद कर लो समझ के, जहां पर भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आए और डबल बॉन्ड CH2 रहे तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं? HH, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो इसका Yes, sir. कन्फिगरेशन सेम आएगा, सिस ट्रांस का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो ये याद कर लो, कहीं पर भी डबल बॉन्ड CH2 आ जाए लास्ट में तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। कोई बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, कुछ तो बोलो। टू क्लोरो क्या रीजन था इसका? हाँ फिर से बोलिए। हाँ बोलिए, डाउट क्या है, बोलिए। क्या रीजन था इसका? हाँ रीजन इसलिए था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए H है, देखिए इस डबल बॉन्डेड पर H है, बाकी दो ग्रुप नबील C2H5 है, इथाइल। इस डबल बॉन्डेड पर H है। देखिए मैंने कहा इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या होना चाहिए? क्या ये दो डिफरेंट ग्रुप्स है कि सिमिलर है? जल्दी बताइए आप नबील। सर सेम है। सेम है, तो इसका कन्फिगरेशन चेंज भी करेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। अगर आप इस C2H5 को ऊपर ले आए, इस H को नीचे ले आए, तो इस दोनों स्ट्रक्चर में सेम है कि नहीं? जल्दी बताइए। सिस ट्रांस आ ही नहीं सकता।
बोलिए हाँ या ना। जी सर, ये मतलब ऊपर किधर भी कर लें सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है। और ज्योमेट्रिकल के लिए हमें क्या होना चाहिए, राइट सिस लेफ्ट भी कर लेंगे। हाँ, सिस और ट्रांस दो आना चाहिए। जैसे एक दफा समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस आ गया और देखिए उल्टा हो गया तो ट्रांस आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। अलग कन्फिगरेशन आ गया, हाँ या ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, जब एक ही कार्बन, एक डबल बॉन्ड कार्बन पर दो सेम ग्रुप आ जाएगा तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसलिए नहीं होता है कि कन्फिगरेशन डिफरेंट नहीं आ पाता, सेम ही कन्फिगरेशन कर रहा होता, कुछ भी कर लें आप। तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सिस और ट्रांस दोनों बनना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सर। हाँ, वेरी गुड। 2 क्लोरो ब्यूटीन, इसमें सारे लोग चेक करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं। 2 क्लोरो ब्यूटीन, 2 क्लोरो ब्यूटीन चेक करें। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर लिखिए और ईच डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक कर लेंगे। मैं इसलिए बेसिक से ही दे रहा हूं कि आपको समझ में आए सबको। सर अलग अलग आ रहे हैं। हाँ तो कहिए, तो होगा है ये जो मेरे होगा कि नहीं होगा, बस कह दीजिए ज्योमेट्रिकल होगा। होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ। यस सर। अब देखिए कैसे होगा, तो देखिए सी ब्यूटीन बोल रहा है ना, तो ब्यूटीन हो गया, यहाँ CH3 हो गया, 2 क्लोरो बोल रहा है, तो बस तो देखिए डबल बॉन्डेड को देख लीजिए, दो डिफरेंट ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, तो देखिए इसमें बन जाएगा। CH3 है और Cl है, यहाँ H है और यहाँ CH3 है, तो देखिए ट्रांसफॉर्म बन गया। इसका आप सिस फॉर्म बना लीजिए। यानी मैं आप बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये बनाने डायरेक्ट चेक करके आप बता देंगे हाँ है। ये मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये सिस फॉर्म हो गया, एनी प्रॉब्लम हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। समझ में आया? समझ में आया नबील? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये समझ में आया नबील भाई? जी सर। गुड। और लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। 2 मिथाइल ब्यूटीन बताइए, 2 मिथाइल ब्यूटीन, इसमें चेक कीजिए ज्योमेट्रिकल है या नहीं। नहीं है सर। नहीं नो है, सर। वेरी गुड। नबील आप नो बताइए साइंटिस्ट। सर देख देख रहा था क्योंकि हाँ मुझे हाँ, ग्रुप सेम ही आ रहा है दो मतलब। दो सिमिलर आ गया तो क्या कहेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, तो ये पहले पहले सारे लोग बताओ, सी डबल बॉन्ड सी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, ये चेक करने आया सबको, है या ना, बता दो। बोलो बोलो बोलो। यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है, अगर आ गया तो ये करके दिखाएं। 1 मिनट। हेक्स 1,3 डाइईन, इसको चेक करें। हेक्स 1,3 डाइईन, इसको चेक करके 6 कार्बन लिख लें, 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड दे दें, चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, कैसे भी काउंट करके बताएं। हेक्स 1,3 डाइईन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं? सर इसमें कैसे, इसमें भी नहीं होगा शायद क्योंकि दोनों तरफ सेम आएगा। अच्छा चेक कर लेते हैं ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 6 कार्बन हो गया, 1 2 3, ठीक है, बताइए हाँ या ना। ऐसे ही स्ट्रक्चर किया, सारे लोग बोलिए। यस सर। बताइए, कोई लोग बताइए क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं। तो कहिए हाँ है, इसकी वजह से तो होगा ना, इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से होगा। पहली फर्स्ट वाले को नहीं होगा। हाँ हाँ, याद रखे ना, तो आपको होगा ये बोलना है, इसकी वजह से। इसलिए मैंने जानबूझ के दूसरा क्वेश्चन दिया कि आपको समझ में आए। बोलिए 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 साइंटिस्ट लोग, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर्स है,
इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से तो होगा। अरे बोलिए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. हाँ, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो चेक कर लीजिए, हो सकता है दोनों तरफ से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो पहला तो क्वेश्चन यही होता ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनेगा, इसलिए इस पर प्रैक्टिस कर लें। फिर नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आएंगे, एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे करके समझें, आगे बढ़ें। जल्दी बताइए, जो लोग 12th के ऑर्गेनिक पढ़े उसको पढ़ते रहें, वो वही सब क्वेश्चन आएगा। अल्डिहाइड कीटोन जो हर जगह पढ़ा है आप लोगों ने, जहीं भी पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। हम तो वो पार्ट आपको अच्छे से पर क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि वो पार्ट पढ़ाए जाए जो बच्चे को टफ लगता है या जो नहीं पढ़े हैं। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. चलिए बताइए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, जल्दी चेक करें। अगर दो डबल बॉन्ड है तो दोनों की वजह से है कि कोई एक की वजह से? पहले तो बताइए ज्योमेट्रिकल है या नहीं, पहले तो ये बताइए। इसमें तो है, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। हाँ या ना, Yes, जल्दी sir. बताइए। है. Yes, दोनों sir. की वजह से होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। जी दोनों सर। वजह से होगा, इस पर भी डबल है, इस पर भी। कोई बोल ही नहीं रहे। नबील भाई आया समझ में? हेलो, यस। यही मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें टोटल आइसोमर कितने होंगे, तो ये आपको कैलकुलेशन फार्मूले से साबित कर आपको बताया जाएगा। तो इसमें अभी तक चेक करना था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, कितना है, कितना बनेगा, वो तो बात की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ें। तो सिस ट्रांस का देखना, सी डबल बॉन्ड सी में सबको चेक करने आ गया? बोलिए एवरीवन। Yes, sir. जी सर। अब आइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोअल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोअल्केन, पहले तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ कहाँ उसको चेक करें। इसकी एक कंडीशन याद रख लें सारे लोग, टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, 2 sp3 होना चाहिए पहली बात। 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग 2 डिफरेंट ग्रुप, बस इसमें भी वही है, 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अब मैं एग्जांपल दूंगा, एक ही लाइन याद रखें। साइक्लोअल्केन में कंडीशन ये है कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स। बताइए, सबको समझ में आया? एक लाइन, 2 sp3 hybridized carbon having 2 different groups, बस। वहाँ डबल बॉन्डेड having 2 different groups, यहाँ 2 sp3 hybridized carbon having 2 different groups। सर लिया वहाँ सारे पे लोग हाँ या ना, sp2 है, जल्दी। यहाँ पे sp3 है। हाँ तो मैंने आपको नहीं सिखाया, आप नबील कहाँ है, यहाँ देखें। ये हाँ हाँ वो तो है, वेरी गुड, मैं समझ गया। यानी मैं पढ़ा चुका हूँ ना, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, सी डबल बॉन्ड सी, सी टेबल में साइक्लो अल्केन में भी रोटेशन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, ओपन चेन में। क्लोज रिंग में सिंगल बॉन्ड में भी रोटेशन नहीं है, रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए। ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। जी सर। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर होगा भी सिंगल बॉन्ड में तो वो साइक्लो अल्केन में होगा, क्योंकि साइक्लो अल्केन में रोटेशन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइज बोलेंगे सिंगल। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। जी सर। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, इसका नाम है 1,2 लिखेंगे नहीं, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन। अभी तो साइक्लोप्रोपेन है, ये CH3 है, CH3। देखिए कैसे चेक करेंगे, ये sp3 है, ये भी sp3 है। इस पर 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। देखिए है इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो छुपा हुआ, बताइए अब बताइए, सिस बन गया कि नहीं, जल्दी बताइए। सेम साइड, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, सुनिए सारे लोग। सिस कैसे दिखाइएगा, देखिए CH3 वेज, याद है वेज सेम साइड होता है, या तो आप डैश पर दिखाइए, जो sp3 होता है उसको वेज डैश पर दिखाया जाता है। अभी मैं बताता हूँ,
ये सिस फॉर्म हो गया। देखिए अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है तो एक वेज पर तो एक डैश पर, अपोजिट साइड हो गया। बोलिए हाँ या ना। अगर आप वेज डैश नहीं देना चाहते हैं तो यही है, एच एस सेम साइड, एच यहाँ, सी एस थ्री यहाँ, तो सी एस थ्री यहाँ, तो एच। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप, टू डिफरेंट ग्रुप्स। हाइड्रोजन कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखाया जाए आपको डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये मत कहिएगा सर ये नहीं है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है जो यही दिखाया गया है। तो बताइए ये सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हुआ। सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। हाँ, सबको आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यही साइक्लोअल्केन का देखिए कितना आसान है चेक करना, बहुत है। 2sp3 हाइब्रिडाइज हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप। जैसे भी और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अच्छा कोई आपको कहेगा अगर, अच्छा याद रखिए यहाँ देखिए CH3 वेज पर है तो याद रखिए दूसरा एटम डैश पर होगा। ये रूल है केमिस्ट्री में। देखिए ये सेम साइड, ये भी सेम साइड। याद रखिए एक ग्रुप अगर वेज पर है तो दूसरा ग्रुप आपके ऊपर है, अब डैश पर देखिए। जैसे यहाँ पर डैश पर है, दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेज पर हो जाएगा, बतवा बराबर है। लिख लिया आपने हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. जैसे मैं आपको कहूँ सारे लोग मिलके बोलिएगा, बताइए क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? तो बस इसको चेक कीजिए, बताइए दो डिफरेंट का, ये भी sp3 ये भी sp3 है ना, दो डिफरेंट ग्रुप्स इस पर भी है, दो डिफरेंट ग्रुप का मतलब समझा ना, हाइड्रोजन इसके अंदर है। अरे बोलिए ना हाँ सर है इसमें। पॉसिबल। हाँ वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। Yes, sir. अगर हाँ अगर आप चेक करके दिखाना चाहते हैं उसी तरह दिखाइए। 1-2 पोजीशन पर है, उसी तरह जो मैंने अभी बनाया डायग्राम। CH3 सिस हो गया, 1,2 मिथाइल है तो 1,2 मिथाइल है, ये आपके पास सिस है तो ये ट्रांस बना दीजिए। सबको समझ में आया? ये आपके पास हो गया, वेरी गुड। अगर कोई कहे CH3 और यहाँ Cl, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। क्यों होगा भाई? दो डिफरेंट ग्रुप्स। लिख लिया सारे लोग? बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अच्छा आप बताइए कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल, हाँ या ना? जी सर पॉसिबल है। No. नो नो, किसने No, कहा sir. पॉसिबल? यहाँ दो सिमिलर ग्रुप आ गया। ये अल्लाह कहाँ, फिर ध्यान कहाँ है भाई? इस सब पे तो सिमिलर है ही है, इस पर तो चेक ही नहीं करना, ये पे तो सब सिमिलर है। दो हाइड्रोजन यहाँ चेक कीजिए भाई, दोनों Cl है। नो ज्योमेट्रिकल कहाँ भाई? फंस जाते हैं आप लोग सिंपल क्वेश्चंस में। नो ज्योमेट्रिकल। सबको समझ में आया हाँ या ना? आप तो दिक्कत तो नहीं होगी, आप बोलिए। Yes, sir. ओके जी सर। तो देखिए हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर C डबल बॉन्ड C में सीखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लोअल्केन में सीखा। क्या मैं आगे बढ़ूं? देखिए सारे लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस आता है जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते वो अब नई चीज पढ़ेंगे। अब इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कमोलिन सिस्टम। कमोलिन लिखो सारे लोग, कमोलिन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। कमोलिन सिस्टम क्या होता है गौर से सुनिए अच्छे से। इसको मैं, चूंकि ये स्टूडेंट 11th-12th में नहीं पढ़े रहते हैं, इसको सुनिए अच्छे से। कमोलिन सिस्टम का मतलब, या गौर से सुनिए,
इफ लिखना नहीं, इफ द कंपाउंड हैविंग कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड हो, गैप ना हो। जैसे सबसे छोटा कॉमुलिन सिस्टम ये है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सबसे छोटे कॉमुलिन सिस्टम को एलीन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये लगातार डबल बॉन्ड हो, जैसे चाहे ये इवन नंबर में हो या ऑड नंबर में हो, दिस इज कॉल्ड कॉमुलिन। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हम चेक करेंगे। तो कॉमुलिन सिस्टम का मतलब सारे लोग बताओ, कंपाउंड हैविंग, जल्दी बोलो, अनम्यूट करके बोलो, कंपाउंड हैविंग Continuous number. हाँ डबल बॉन्ड, कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, चाहे इवन नंबर में हो या डबल, दिस इज कॉल्ड कॉमुलिन। अब कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे चेक करेंगे वो अब हम सिखाने जा रहे हैं। और इसको समझ लो, ऑप्टिकल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। कॉमुलिन सिस्टम में ऑप्टिकल आइसोमर चेक करना, इसको समझ लो प्लीज, सारे लोग लिख लो। अब मैं इसको और डिटेल में बताऊं, पहले तो समझा दिया व्हाट इज कॉमुलिन सिस्टम, द कंपाउंड हैविंग कंटीन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। उसको सबसे छोटे कॉमुलिन सिस्टम में 3 कार्बन होते हैं। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Done. यस डन। अब सुने प्लीज सुने। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डबल बॉन्ड में के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहला रोटेशन एब्सेंट, तो कॉमुलिन सिस्टम में भी रोटेशन एब्सेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? लाई इन द सेम प्लेन। अरे बोलो यार, सब लोग बोलो, लाई इन द सेम प्लेन। Same plane. अब मैं एक एग्जांपल को डिटेल में बताऊंगा, ऐसे क्रैश कोर्स में डिटेल नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं डिटेल बता देता हूं, सारे लोग सुनो, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, प्लीज सुनो। CH है, और ध्यान उधर उधर नहीं होना चाहिए प्लीज, ये डबल बॉन्ड है। और आज के लेक्चर में एक बात साबित करनी है, sp2 हाइब्रिडाइज को कहा जाता है प्लेनर, लेकिन अगर डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस नंबर में हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम प्लेन में हो, वो भी आउट ऑफ प्लेन हो सकता है, वो भी 3 डायमेंशनल हो सकता है। केमिस्ट्री कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइज आर प्लेनर, लेकिन अगर कॉमुलिन सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो वहां हम ये नहीं कहेंगे 100% की ये सेम प्लेन में हो सकता है। इसलिए मैं चेक करके बता रहा हूं कब सेम प्लेन में होगा, कब सेम प्लेन में नहीं होगा। तो कोई भी आप केमिस्ट्री में पूछिए, डबल बॉन्डेड आर लाई इन द सेम प्लेन, कहिए दिस इज सही है, सेम प्लेन में होता है। लेकिन हर डबल बॉन्डेड से अगर कॉमुलिन सिस्टम है, वहां देख लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, sp2 और sp को सेम प्लेन कहा जाता है केमिस्ट्री में। ये है एक सिग्मा sp, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, एक सिग्मा sp2। स्टूडेंट को लगता है सब sp2 sp3 तो है ही नहीं, sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, 3D होता है, नॉन प्लेनर होता है, डबल बॉन्ड प्लेनर होता है। लेकिन आज कंफ्यूजन दूर करें, डबल बॉन्ड भी नॉन प्लेनर हो सकता है। हाँ, अगर एक ही डबल बॉन्ड है नंबर 1, या डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो फिर वहां के यहाँ सेम प्लेन में है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस नंबर में है तो सेम प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या मेरी बातें आपके कानों और दिमागों में समा रही हैं? जल्दी बोलें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब सुनिए प्लीज, मैं इसको केमिकल बॉन्ड से, मैं अगर चाहूंगा तो शॉर्ट ट्रिक से ही समझा देता, लेकिन थोड़ा सा वो आपको नहीं आएगा अच्छे से। शॉर्ट ट्रिक से पहले एक डिटेल मेथड समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, sp2 मैंने मान लिया ये sp2 है। आपने 11th की केमिकल बॉन्ड में पढ़ा है कि पाई बॉन्ड जहां बनता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। हमने मान लिया
कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। तो p2 है, हम मान लेते हैं कि यहाँ x और y है, यानी px है, py है। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलिए ना, ये जो दो p है तो एक px होगा और एक py होगा। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। पाई बॉन्ड बनने का मतलब ही हुआ कि एक p अनहाइब्रिड है। पाई बॉन्ड याद रखिए अनहाइब्रिड बनाता है, हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बनाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बनाता है। तो जब ये XY हो गया तो ये PZ होगा। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, तभी तो बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। हाँ वेरी गुड। XY सिग्मा बना रहा है तो PZ पाई बना। तो खुद सोचो, या अब यहाँ पर जब PZ है तो इसमें भी जो एक P होगा वो PZ होगा। क्यों? केमिस्ट्री कहता है PZ PZ के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, PX PX के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक, अब इसमें एक PZ हो गया तो हम इस P को हमने मान लिया X, तो दूसरा PY हो जाएगा। तो बताओ इस P में या P में पाई बॉन्ड बन गया? बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है। और ये PY मान लिया, तो जब ये PY होगा तो इसमें भी दूसरा PY होगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो। ये PY इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना। तो जब ये तुम PY ले लिए तो यहाँ क्या बचा? X और Z, यही बचा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सच सच बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाला मैंने जो समझाया वो सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर मेरे तो नहीं आया। मतलब क्या नहीं समझ में आया? देखो sp2 है तो XY है। अरे यार हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है, ये मालूम हुआ नबील? पहले बताओ। जी सर। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। ये दिमाग में आया तुम्हारे? ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ P2 है तो हमने मान लिया PX है और P का Y है, ठीक है, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ओके ओके सर। अच्छा बताओ, यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो एक P बच गया, वो कौन सा P बचा? यहाँ P2 हो गया PZ, चूंकि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX PY PZ। जब आपने यहाँ P का XY लिया तो यहाँ PZ बचा। ठीक है जी सर। बोलो ठीक है। अब जब ये PZ हो गया तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा भी तो दूसरे कार्बन के PZ से, तो ये PZ में पाई बॉन्ड बन गया। बोलो हाँ या ना। जी सर। और यहाँ एक P है तो हमने एक Z ले लिया, एक Y लिया, तो इसका PX होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। दो पाई बॉन्ड है ना, इस कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड, एक पाई इधर से एक पाई इधर से। तो PZ PY जब पाई बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा कौन बनाएगा? PX बनाएगा। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आया, जब यहाँ PY है तो ये भी पाई बॉन्ड इसके किसके साथ बनाएगा? PY के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? XZ बच जाएगा। बोलिए बोलिए। ठीक है सर। आप सुनो अच्छे से, कान आप सारे लोग देखो, तुम टर्मिनल कार्बन को देखो, सारे लोग ये कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो। देखे देखे कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। इसको कहते हैं टर्मिनल। तो देखो, तुम मैथ के स्टूडेंट हो, सब लोग जानते हो। देखो ये x x दोनों में है, तो बताओ y और z में क्या रिलेशन होता है? y z परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? x y z सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। अरे बोलिए ना, बोलिए ना या। तो इससे साबित हुआ कि टर्मिनल सेम प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इससे साबित हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल के लिए सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन में होगा तभी तो देखोगे सेम साइड में है। ये बिहारी आउट ऑफ प्लेन हो गया, 3D हो गया। इससे ये साबित हुआ कि हर डबल बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं होता। कॉमुलिन सिस्टम में सतर्क रहना है। तो सर अब इतना देखने में तो टाइम लगेगा, अब हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते। मैंने एक समझाया आपको कि हर डबल बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं होता है। टर्मिनल एटम आउट ऑफ प्लेन है। इसको मैं बताता हूँ कैसे लिखिएगा, 3D व्यूज में कैसे लिखिएगा वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए इसको 3D व्यूज में कैसे समझाइएगा। H है, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड। देखिए ऐसे दिखाइएगा, I है वेज पर, डैश पर। बोलिए ना, क्या ये सेम प्लेन में है? बोलिए बोलिए, सेम प्लेन में है? अरे बोलिए ना।
बोलना है कर यस सर। सेम प्लेन में है तो बोलना है यस सर। सेम प्लेन में है या नहीं ये पूछेगा। No. नो नो सर। सर नहीं है। या नो सर, नो सर। तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। अब याद रख लो, अब अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड होगा, सुन लो कान खोल के एनडीटीवी रविश कुमार, अगर इवन नंबर में कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड हो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। देखो 1 2 इवन नंबर है ना, अरे बोलो ना, इवन नंबर है ना, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। Sir. हाँ, और याद रखने का और शॉर्ट ट्रिक्स, एक को हॉरिजॉन्टल मान लो तो दूसरा वर्टिकल। बताओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। याद रखने का तरीका इतना मत चेक करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नो ज्योमेट्रिकल, नो ज्योमेट्रिकल। इससे साबित हुआ, गौर से सुनो, मैं पॉइंट लिख रहा हूं प्लीज सुनना। इफ द कंपाउंड, गौर से सुनो, इफ कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नहीं, अगर कोई बोलेगा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कहीं गलत बोल रहे हैं आप। इवन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड, क्या बोला, फिर से बोलो, इवन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस, यस, आप पढ़ रहे हो कॉमुलीन, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, then it can never show geometrical isomer, then it can never show geometry। अब इतना रटना ही नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चाहे डिफरेंट ग्रुप्स रहे या सेम ग्रुप रहे। पहला एग्जांपल फर्स्ट देखो, सी डबल बॉन्ड सी, एच है, ये तो ऐसे भी नहीं करेगा। और हॉरिजॉन्टल वह ठीक है। अगर कोई कहे सर अगर हम ऐसे कर दें तो HCl डिफरेंट ग्रुप्स ले लिया, अरे उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम प्लेन में है ही नहीं है। अब तुमको 3D को समझाना मुश्किल है, मैं एक बात कहूं, एक और कंडीशन ज्योमेट्रिकल के याद रख लो, L1 और नॉट इज इक्वल टू L2। क्या होता है L1 L2 में बता रहा हूं, देखो सिस और ट्रांस, सुनो अच्छे से, सिस है ना, सिस ये सिस है, ये डिस्टेंस मान लो L1, क्या मान लिए, जल्दी बोलो, L1, और ट्रांस की डिस्टेंस को क्या मान लो, बताओ, L2। क्या ये L1 L2 सेम हो सकता है, बताओ, अलग अलग आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर, अलग आएगा। अलग आएगा। तो जानते हो, एक बात सुनो, L1 नॉट इज इक्वल टू L2 कब आएगा जानते हो, जब दोनों टर्मिनल एटम सेम प्लेन में हो। तुम चेक कर लेना, मैं प्रूफ थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है। जानते हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम चेक करोगे ना, ये दोनों सेम है। क्योंकि 3D को दिखाना मुश्किल है, ऐसे भी ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। आउट ऑफ प्लेन है ना, तो डिस्टेंस सेम आ जाता है, सेम साइड और अपोजिट साइड का। अरे बोलो, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड में होगा बस ये हाँ या नहीं, क्या बोला, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड में नहीं, इवन नंबर बोलो। अच्छा, इवन नंबर। हाँ एनडीटीवी नॉट अंजना कश्यप की तरह बोलो, एनडीटीवी रविश कुमार, इवन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बोल दो। जी सर। लेकिन अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर ऑफ continuous double bond, odd number of continuous double bond, then it can show, must का वर्ड नहीं है, can show। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने, can show। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहला एग्जांपल, 3 एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तीनों से समझ में आ जाएगा। पहले देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बताओ टर्मिनल सेम प्लेन में है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल है या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया सेम प्लेन, लेकिन दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दोनों सिमिलर एटम है कि नहीं, जल्दी बोलो, इसलिए नहीं करेगा। सेम प्लेन में तो है, सेम प्लेन में तो है, लेकिन टर्मिनल डिफरेंट ग्रुप नहीं रखा हुआ, इसलिए नहीं करेगा। बोलो बोलो बोलो, आया समझ में हाँ या ना। एग्जाम्पल 2 समझो, आए है, समझो अच्छे से। H
HCl। बताओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन है, लेकिन इधर से दोनों सेम ग्रुप आ गया, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जल्दी बोलो आ रहा है समझ में, हाँ या ना? एग्जाम्पल थ्री। सर हाँ, एक बोलो। टर्मिनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे एक पे डिफरेंट है दूसरे पे सेम है? यानी इसका आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, इससे पहले वाला भी नहीं। ईच डबल बॉन्डेड एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। ईच डबल बॉन्डेड, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? देखिए मैंने कंफर्म कर रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं कंफर्म। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी जो सिस ट्रांस का इतना ज्यादा एग्जांपल दिया, देखिए कंफर्म क्यों कर रहे थे। मैंने इतना जो एग्जांपल कराया, देखिए डबल बॉन्डेड दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ईच डबल बॉन्डेड। समझ रहे ना? एक पर भी सेम आ गया, अभी नहीं पढ़ाया गया था, एक पर यहाँ डिफरेंट है, एक पर भी सेम आ गया, नो ज्योमेट्रिकल। ओके नबील, अभी तो पढ़ाया था मैंने। ओ माय गॉड, या अब देखिए HCl और HCl, अब ये कर लेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो सेम साइड ज्योमेट्रिकल, डिफरेंट ग्रुप्स। सुना सारे लोग, हाँ या ना? अरे बताओ कॉमलिन सिस्टम समझ में आया? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो यार। जी सर। हाँ, तो कॉमलिन में क्या हुआ? इवन नंबर वाला अगर कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड है तो क्या वो ज्योमेट्रिकल करेगा? जल्दी बोलो। नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ सर। अगर कॉमोलिन में शो कर भी सकता है तो कौन वाला? ऑड वाला कर सकता है। ऑड वाला कर सकता है। कब कर सकता है? जब ईच जब टर्मिनल एटम, बीच वाले को नहीं देखना है, टर्मिनल एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। हो गया मामला। अब मैं तुम्हें लिखवाना चाह रहा हूं, कहां से नहीं लिखो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो, घर पे नोट कर लेना। ये तो लिख लिए थे, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो प्लीज। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लिए सब लोग, घर पे लिख लेना। ले लिए? जल्दी बोलो यार। यस यस सर। ले लिया सर, ले लिया। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। जी सर। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया सबको? हो गया? बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये लीजिए, सारा एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल है, देखिए अच्छे से। अरे फातिमा को कुछ नहीं समझ में आया क्या? वो एक दफा भी रिस्पॉन्स नहीं किए ये फातिमा। अरे फातिमा आप देव समाज वाली है ना? अरे देव समाज वाली है ना? हाँ ठीक है, लिखें। तो पहले बताओ कॉमलिन सिस्टम अच्छे से सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो यस तीन सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन केसेस में पड़े, सी डबल बॉन्ड सी, डबल साइक्लोअल्केन एंड कॉमोलिन सिस्टम। कॉमोलिन सिस्टम में दो बातें मैं एंड में एक दफा रिपीट करा देता हूँ। कॉमोलिन सिस्टम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, चाहे इवन या ऑड, पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉमोलिन सिस्टम है, इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सेम प्लेन में होगा, तभी आपको सिस और ट्रांस के बीच की डिस्टेंस अलग अलग रहेगी। कॉमलिन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है ऑड वाले में, ऑड नंबर ऑफ कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड, इफ टर्मिनल कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी बता दें। यस सर। यस सर। तो ठीक है, आज मेरी तकरीर यहीं तक खत्म हुई। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।